डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू नीडल क्राफ्टेड ड्रीम्स। ड्रेस डिज़ाइनिंग सीखने के लिए आपको राइट टेक्निक्स के साथ साथ राइट टूल्स की भी ज़रूरत होती है। ये आपके काम को फिनिशिंग के साथ इंतहाई आसान तरीके से कंप्लीट करते हैं। चलें आए वन बाय वन इन तमाम टूल्स से इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये पिन कुशन है, इसके ऊपर हम ये सारी पिन्स लगा लेते हैं और जब हम ड्रेस डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, कटिंग कर रहे होते हैं तो ये पिन्स हमारे काम आती हैं। इसके अलावा हम सुइयाँ वगैरह भी इसके ऊपर उस वक्त लगा सकते हैं। और इसी के अंदर मैंने चॉक्स को रखा हुआ है। चॉक्स भी हमारी ज़रूरत होती है और डिफरेंट कलर्स के चॉक हमें मुख्तलिफ रंगों के फैब्रिक कट करने के लिए ज़रूरत होते हैं। अगर ब्लैक ड्रेस है तो ज़ाहिर है वाइट की ज़रूरत होगी, तो मैंने ये ऑल टाइप्स ऑफ चॉक्स जो है ना अपने पास रखे हुए हैं। जिन लोगों का यूट्यूब चैनल है कटिंग का और डिज़ाइनिंग का, तो वो ये वाले चाक अपने पास ज़रूर रखें। ये चाक हम जब ड्रॉ कर रहे होते हैं तो सम टाइम ये काफ़ी हार्ड होते हैं और उस वक्त स्केचिंग करते हुए या लाइन ड्रॉ करते हुए हमें डिफ़िकल्टी पेश आ रही होती है, तो बार बार प्रेस करना पड़ता है जिससे कपड़ा इधर उधर हिल जाता है। तो ये वो चाक है जो इजीली जो है ना मार्क भी हो जाता है और इजीली रब हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के चाक्स की ज़रूरत होगी आपको। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो है ना वो इंची टेप का है। आप अच्छी सी इंची टेप अपने पास लेके रखो। इसकी दो साइड्स होती हैं, एक साइड पे ये इंचेस में मार्किंग होती है और दूसरी साइड पे सेंटीमीटर्स में मार्किंग होती है। तो ये मेजरिंग टेप एक अच्छी वाली अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। इसके बाद ये देखें, ये ट्रेसिंग व्हील है। ये अगर आपने एक फैब्रिक के ऊपर कोई डिज़ाइन बनाया है या कोई लाइन ड्रॉ की और आप ये चाहते हैं कि वो नीचे वाले या दूसरे फैब्रिक पे भी सेम उसी तरह पैटर्न में ड्रॉ हो जाए, तो ये ट्रेसिंग व्हील आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और ये इसके कोने काफ़ी शार्प होते हैं जिससे दूसरे फैब्रिक पे निशान बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम मशीन से स्टिच लगाते हैं तो स्टिचिंग के टाइम पे नीडल के जो है ना वो मार्क अंदर बन जाते हैं, तो इसके भी मार्क अंदर बन जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की हमें नीडल्स की ज़रूरत होती है। ये आम नीडल्स हैं जो हैंड हेमिंग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये उसी में थोड़ी लंबी नीडल होती है जो कि कपड़े की तरपाई वगैरह करना जिससे आसान हो जाती है। ये मोटी भी होती हैं, पतली भी होती हैं। और कढ़ाई के लिए भी ये इसी तरह की नीडल इस्तेमाल होती है। ये एक बड़ी वाली सुई होती है जो कि हमारे काम उस वक्त आती है जब हम पाइपिंग वगैरह बना रहे होते हैं या डोरी बना रहे होते हैं, तो उस डोरी को पलटने के लिए ये काफ़ी हेल्पिंग होती है और भी मुख्तलिफ जगहों पे ये हेल्प करती है। इसके अलावा ये मशीन की सुइयाँ होती हैं। 14 नंबर की जो सुई होती है वो ऑल टाइप ऑफ फैब्रिक पे चल जाती है और मुख्तलिफ फैब्रिक के लिए ये मुख्तलिफ सुइयों की हमें ज़रूरत होती है। इसके बाद ये देखें कि ये जो रिपर है हमारा, सम टाइम हमसे टांका गलत लग जाता है तो उसको उधेड़ना पड़ जाता है, तो ये काफ़ी हेल्पिंग होता है और इससे काफ़ी आसानी से वो टांका या स्टिच जो है ना हम दोबारा ओपन कर सकते हैं। ये एक थ्रेड कटर है। जब हम स्टिचिंग कर रहे होते हैं तो मशीन से हमें टांका काटने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये काफ़ी उसमें हेल्पिंग होता है। फिर आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के फुट। उस तरह तो फुट की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन आम मशीन पे जो फुट यूज़ होता है वो ये जो गोल उसे हेमिंग करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो ये वाला काफ़ी हेल्पिंग होता है। कुछ स्केल्स जो बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स हैं हमारी टेलरिंग को नफासत देने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनमें से ये एल शेप का स्केल है। ये 90 डिग्री के एंगल में कटिंग करने के लिए यूज़ होता है जब हमने कपड़े को बिल्कुल सीधा काटना होता है। उसके बाद आ जाते हैं, ये एक शेप पट्टी है, इसे लेग शेपर भी बोलते हैं। ट्राउज़र की कटिंग के दौरान इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जब हम शर्ट बना रहे होते हैं तो हिप साइज से जब हम इसे शेप देते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और क्योंकि लकड़ी के जो रूलर होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते, अक्सर टूट जाते हैं। ये मेरे काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हुए हैं, तो फिर मैंने इन्हें ये खुद से प्लास्टिक के साथ बनवाया है। और जहाँ पे
गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बनती हैं तो वहाँ पे ये मटेरियल होता है। तो मैंने वहाँ से ये एक शेपर जो है ना वो कटिंग करवा ली, क्योंकि इसकी लेंथ इतनी लंबी तो नहीं है जितनी वैसे शेपर की होती है 24 इंचेस, लेकिन ये कि मुझे यहाँ से ही इसकी ज़्यादा यूज़ करना होता था, तो ये काम मेरा इस रूलर से हो जाता है, तो मैंने इसे बनवा लिया। ये उससे ज़्यादा मजबूत है और ट्रांसपेरेंट भी है, और मुझे ज़्यादा पसंद है ये वाला। तो ये मैंने 2-3 साइज़ेस के रूलर भी इसी प्लास्टिक के साथ बनवा लिए थे। ये 1 इंच का है, और ये 1.5 इंच का है, और ये वाले 3 इंच का मैंने बनवा लिया है, क्योंकि अक्सर मुख्तलिफ साइज़ेस में मैंने पट्टियाँ कट करनी होती हैं, तो ये काफ़ी इससे मेरी सहूलत हो चुकी हुई है। ग्लू स्टिक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है आपके काम को। आप हर टाइम सारी जगहों पे पिनें नहीं लगा सकते, तो ग्लू स्टिक अगर आपने पास रखी हुई होती है तो ये आपका काम आसान भी हो जाता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा नफासत भी आती है। उसके अलावा ये पेचकस का एक सेट है। काफ़ी मुझे इन चीज़ों से भी बड़ा जो है ना इनको परचेज़ करने का बड़ा शौक़ आता है, तो ये मैंने पूरा सेट वैसे परचेज़ करके रख लिया सारा। तो ये इस्तेमाल नहीं होता मशीन खोलने में या उसकी सफाई करने में, लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ना सिर्फ आपकी स्टिचिंग टेलरिंग में आपको ये काम आती है, बल्कि घर की और भी छोटे छोटे कामों में इस्तेमाल आ जाती है। तो मुझे शुरू से आदत है कि मैं टूल्स वगैरह अपने लेके रखती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो और आप उस वक्त बाजार जा रहे हो या किसी से मांग रहे हो, तो मुझे अच्छा लगता है खुद कफील रहना। फिर आ जाती है हमारी सीज़र की बारी। सीज़र्स मैंने 2-3 टाइप की रखी हुई हैं, लेकिन ये वाली सीज़र मेरी मोस्ट फेवरेट है। एक तो ये है कि ये इतनी भारी भी नहीं है, और दूसरा ये काफ़ी अच्छी जो है ना कटिंग करती है, तो मैंने इसे काफ़ी संभाल के और बड़े प्यार से इसको रखा हुआ है। कभी कभी हमें स्टेपलर की भी ज़रूरत होती है अपने स्टिचिंग के काम के दौरान। जब हमने पिनें भी हम लगा सकते हैं, लेकिन पिन्स ना लगाना चाहें तो उस वक्त हम ये स्टेपलर से स्टेपल भी उसको कर सकते हैं। फिर आ जाती है बारी इस लाइट की। ये इसके साथ इधर मैग्नेट लगा होता है और मैं मशीन के साथ इसको लगा देती हूँ और उसकी नीडल के ऊपर इस लाइट को जो है ना वो लगा देती हूँ, ताकि धागा डालते हुए और स्टिच करते हुए मुझे आसानी हो और मुझे अच्छे से नज़र आ रहा हो। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस्त्री का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आपको साथ साथ इस्त्री का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर ये इम्पॉर्टेंट मोस्ट टूल है एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन की क्यों ज़रूरत होती है? एट अ टाइम हमें इस्त्री भी लगानी पड़ती है उसके साथ, और इसके साथ लाइट भी लगानी होती है, और मशीन के भी स्विच को लगाना पड़ता है। तो ये एक्सटेंशन मैंने खुद बनवाया है। इसकी तार आप मोटी सी देखें। ये जो टेबल जिस पे मैंने इन चीज़ों को रखा हुआ है, इसका एक्स्ट्रा पोर्शन मैंने कट किया था, तो जिग्सा का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिक जिग्सा जो होता है। तो पहली बार में उसमें से पटाखा निकल गया एक्सटेंशन में से, तो फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं खुद से इसको बनवाऊँ, और इस वजह से ये मोटी सी तार इसके साथ लगाई हुई है। और ये एक्सटेंशन में 3-4 पॉइंट्स का एक्सटेंशन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है स्टिचिंग के लिए। इसके अलावा कुछ एसेसरीज होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जिनमें से एक अच्छी सी इलास्टिक का होना ज़रूरी है। ये मैंने डिफरेंट टाइप्स की इलास्टिक ले रखी हुई हैं, लेकिन इनमें से सबसे अच्छी इलास्टिक ये वाली है। और ये काफ़ी आपको कैसे आइडिया होगा कि ये इलास्टिक अच्छी है? जब इसे आप खींचो तो ये हार्डली जो है ना खींच लगे, तो वो वाली ट्राउज़र में डालने वाली अच्छी इलास्टिक होती है। जो खींचने से वैसे ही यूँ हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, तो वो इतनी अच्छी इलास्टिक नहीं होती। तो इस इलास्टिक को आपने अपने पास ज़रूर रखना है। इसके बाद ये आ जाती हैं डिफरेंट टाइप्स की डोरियाँ। इनको मकरामा डोरी कहते हैं। ये मैंने 2 रंगों में ख़रीद ली है, लेकिन इनकी चौड़ाई या थिकनेस जो है ना डिफरेंट है। ये ज़रा पतली है और ये उससे थोड़ी सी मोटी है। और अगर बहुत बारीक आपको ये चाहिए तो आप इस तरह का मोटा धागा खरीद के रख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की हमें डोरियाँ बनानी होती हैं थिकनेस के अकॉर्डिंग। तो ये सारी टाइप की इस तरह की मैंने डोरियाँ भी रखी हुई हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चिप्स बुकरम आजकल जो है वो ये 1 साइज़ का चिप्स बुकरम है। ये आपके गले की डिज़ाइनिंग में भी इस्तेमाल हो जाता है, और वैसे आपने कपड़े को अगर कुछ थिकनेस देनी हो, थोड़ी सी जान देनी हो,
तो ये फैब्रिक ये सॉरी एचएस बुकरम इस्तेमाल हो जाती है, और इसे ढेर सारे खरीद के रख लें। ये तकरीबन मैंने 6 मीटर की खरीदी हुई है और मुझे 30 रुपीज़ पर मीटर मिली, और मैंने थोक की जो शॉप होती है वहाँ से परचेज़ की है। अगर आपने परमानेंट टेलरिंग करनी है, उसका शौक़ है, तो अपने पास ये चीज़ें इकट्ठी लेके रखें। इस तरह से काफ़ी रीज़नेबल पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को मत खरीदें, ऐसे आपके फेरे भी बाज़ार के कम पड़ते हैं और एक वक्त में आपको ढेर सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं इस पटारी की तरफ। इस पटारी में मैंने रखी हैं नलकियाँ। नलकियों में आप ब्लैक कलर और वाइट कलर की जो नलकी है वो ज़रा बड़ी साइज़ की ले लिया करें, क्योंकि ये रंग हमेशा इस्तेमाल होने वाले होते हैं, इनको तो घर से ख़त्म ही नहीं होना चाहिए अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो नलकियों में एक और ये इलास्टिक वाला धागा होता है, ये भी मैंने लेके रखा, अभी यूज़ नहीं किया, लेकिन जो है ना इंशाल्लाह मैं इससे भी आपको स्लीव्स की डिज़ाइनिंग और ड्रेस डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगी। तो ये मेरी तैयारियां देख लें कि मैंने यूट्यूब के लिए कितना कुछ ख़रीदा है। ये अलहदा से मैंने ये चीज़ें ख़रीदी, और ये डिफरेंट कलर्स की नलकियाँ इसके अलावा मेरे पास पड़ी हुई हैं। लेकिन मैं एक टिप आपको देना चाहती हूँ कि आजकल जो ड्रेसेस बनते हैं उनमें पिन टक्स नहीं डालना होता है, डिज़ाइनिंग अगर बनानी होती है तो हमेशा 2 या 3 नलकियाँ आप ले लिया करें एक ही रंग की, क्योंकि फिर दोबारा मिलना मुश्किल होता है उनका। तो ये देख लें कि मेरे पास 2-2 रंगों की ये मोस्टली नलकियाँ हैं, ये वाली, ये देख लें। तो एक डब्बा आपके पास होना चाहिए जिसमें आप इनको अरेंज करके रख सकें। ये तो खैर मैंने आपको दिखाने के लिए अरेंज किया, वरना मेरे पास चीज़ें अरेंज नहीं रहती। और वैसे भी क्रिएटिव लोगों के बारे में मशहूर है कि उनकी चीज़ों में ना मैस बना रहता है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी के दौरान बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं और चीज़ों को तरह तरह से वो बना रहे होते हैं, तो उनकी चीज़ों का मैस बन जाता है। लेकिन आखिर में ना अच्छी बात जो है वो आखिर में ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और बहुत प्यारे से ऑर्डर में एक नई चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। और दूसरा, ये बकेट का होना बड़ा ज़रूरी है कि एट अ टाइम उस वक्त आप सारी चीज़ों को बार बार उठ के अरेंज नहीं कर सकते, इधर ही डालते चले जाएं और एंड में जो है ना फिर आप अरेंजमेंट आपका आसान होगा। और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं टेलरिंग के दौरान, लेकिन बेसिक चीज़ें यही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आप भी डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो आप अपने पास ये चीज़ें लेके रख लें। और भी चीज़ों का मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अपने जो फैब्रिक मैंने डिफरेंट टाइप के ख़रीदे इस चैनल के लिए, और इसके अलावा जो डिफरेंट लेसेस हैं वो जो परचेज़ मैंने किए हैं, और भी एसेसरीज जितनी मैंने टेलरिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और दूसरे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।